हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। इट्स कम्प्लीटली फ्री। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियोस को देख पाएँ। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। तो आज है एक लेज़ी सी मॉर्निंग, थोड़ा लेट ही उठी हूँ मैं और लेट ही सारे काम शुरू हो रहे हैं। अभी वॉशिंग का लोड लगा करके आई हूँ, इवन दो बारिश लगी हुई है हर दूसरे तीसरे दिन। और आजकल तो ऐसा हो रहा है कि सुबह बारिश है, दिन में धूप है, फिर रात को बारिश आ जाती है। तो कपड़ों की तो हालत ही ख़राब है, दो दो तीन तीन बार धोने पड़ते हैं क्योंकि स्मेल हो जाती है धोने के बाद भी, वो सूखते नहीं है ढंग से। तो फिलहाल अभी यही काम चल रहा है। बच्चों के लिए दूध भी गर्म करने रख दिया है मैंने, और साथ ही यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। और बारिशें हों अगर और पकोड़े ना बने तो ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पकोड़ों की तैयारी। प्याज और आलू के पकोड़े बनाऊँगी। काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ मैं, तो मन कर रहा था एक्चुअली, हस्बैंड का भी उन्हीं की तरफ से आई थी डिमांड। तो यहाँ पे मैंने ना 3 बिग साइज़ के अनियन ले लिए हैं और इनको अच्छे से मैंने पील कर लिया है, वॉश करके लेंथ वाइज इस तरीके से काट रही हूँ। तो सारे अनियंस को काटने के बाद उनको अच्छे से मैंने उनकी लेयरिंग्स जो है निकाल ली हैं ताकि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी सी हो जाए। इन जो पकौड़े होते हैं ना उनमें इसी साइज़ की प्याज जाती है, आप चाहें तो गोल गोल वाली भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने लिए हैं 2-3 पटेटोज़, अच्छे से धो लिया था मैंने इन्हें। उसके बाद मैंने इनको ग्रेट किया है, कद्दूकस करके 15-20 मिनट के लिए मैंने पानी में रख दिया था ताकि इनका जो स्टार्च है ना एक्स्ट्रा वो निकल जाए। और निचोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे अपने पटेटोज़ को ऐड किया है। उसके बाद मैं डालूँगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो बेसन डाल रही हूँ यहाँ पे, और बेसन जो जाएगा इसमें वो आपकी जो आलू और प्याज, ये इसकी जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से ही बेसन जाएगा। बाइंडिंग करते समय अगर आपको कम लग रहा है तो उसको बाद में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा सॉल्ट, और मसाले भी अपने हिसाब से ही डालें। इसमें थोड़ा सा मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, और या फिर कोई अच्छा सा तीखा सा मसाला हो तो वो भी ऐड किया जा सकता है। उसके बाद डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। उसके बाद है ये जीरा पाउडर। मैं कोई भी पकोड़े बनाती हूँ अगर, या फिर रायता बनाती हूँ, तो मैं उसमें जीरा पाउडर ज़रूर डालती हूँ। उसके बाद मैं डाल रही हूँ तंदूरी बारबेक्यू मसाला। इसमें सभी मसाले सेम ही होते हैं, ऑलमोस्ट रोस्टेड होते हैं, बट इसमें अनियन फ्लेक्स होते हैं। अनियन फ्लेक्स को तल करके और उनका पाउडर बना करके इसमें मिक्स करते हैं तो ये बारबेक्यू मसाला बन जाता है। तो इसका 1 चम्मच भर के मैंने डाला है। अब इन सबको करना है अच्छे से मिक्स। ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड की डिमांड रहती है कि पकोड़े बने तो हरी मिर्चें ज़रूर डाल दी जाएं। और इनको मैं ना पहले बैच में ही उतार लूँगी ताकि वो इजीली खा लें, और फिर उनको ऑफिस भी करना होता है। तो 3-4 के अराउंड डाल रही हूँ मैं तो नहीं खाऊंगी ग्रीन चिली के पकोड़े, हस्बैंड को दे दूँगी जितने भी मैं इसमें डालूँगी, और पार्थ भी नहीं खाएगा, तो सिर्फ उन्हीं के लिए डाल रही हूँ। तो 3-4 के अराउंड मैंने डाली है, बीच में से स्लिट करके, और इनकी टेल्स मैंने नहीं हटाई हैं, अदरवाइज़ ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। तो टेल्स रहने से ना ये ऐसे ही रहती हैं। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, और बिल्कुल भी मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी। सॉल्ट के कांटेक्ट में आकर के अनियन और पोटैटोज से जो भी पानी रिलीज़ होगा उसी से ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा। अलग से पानी ऐड करने की ज़रूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो नीड कर लें अच्छे से। अगर बेसन यहाँ पे आपको कम लग रहा है तो बेसन और डाल सकते हैं। बस इतना कि हमें बाइंड अच्छे से हो जाए ये, और जैसे इनको तेल में हम डालें तो ये बिल्कुल भी बिखरे ना। तो देखिए यहाँ पे 3-4 मिनट अच्छे से मिक्स करने के बाद इनकी बाइंडिंग अच्छे से हो गई है। उधर मैंने ऑयल भी गरम करने रख दिया था, और फ्राइंग मैं हमेशा सरसों के तेल में ही करती हूँ। रीज़न ये है कि अगर रिफाइंड ऑयल को हम तलने में यूज़ करें तो उसे बाद में डिस्कार्ड ही करना पड़ता है, कुकिंग में हम उसे यूज़ कर नहीं सकते। लेकिन सरसों तेल में ऑपोजिट है, अगर आपने फ्राइंग में उसको यूज़ किया है तो कुकिंग में भी उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैंने जितना भी मिक्स बनाया था उनके छोटे छोटे पकोड़े मैं तेल में डाल दूँगी,
और जितना मेरा ऑयल है, जितना मैं क्राउड कर सकती हूँ अपनी कढ़ाई को, उतना मैं इसमें पकौड़े जो है डाल दूँगी। फिर अच्छे से इनको पलट पलट करके सेकते रहना है। और ये पकौड़े तो इतने परफेक्टली बनते हैं और इतने अच्छे लगते हैं ना कि इन्हें आप स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे कभी आप कढ़ी बनाएं या कोफ्ता बनाएं तो उसमें भी ये यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पोटैटोज़ को ना ग्रेट करके डाला है, उबाल करके नहीं डाला और काट के नहीं डाला। तो इसके कोफ्ता करी भी बहुत अच्छी बनती है और कढ़ी में भी ये बहुत अच्छे जाते हैं। तो यहाँ पे हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं पकौड़े और अच्छे से मैंने चारों तरफ से इनको पलट पलट करके सेक लिया है। बारबेक्यू मसाला से इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आया था। आपके पास कोई भी तंदूरी मसाला हो तो वो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ गरम मसाला और या फिर किचन किंग मसाला हो, पाव भाजी मसाला हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पकोड़े हो गए हैं एकदम तैयार और मैं सर्व कर रही हूँ इनको दही के साथ। और ये शेज़वान सॉस है, किसी चीज़ के भी साथ सर्व कर सकते हैं, हरी चटनी के साथ, मिंट वाली चटनी हो, कोरिएंडर की चटनी हो, या फिर स्टोर बोर्ड आपके पास कोई भी ग्रीन चिली सॉस हो, टमाटो केचप हो तो उसके साथ सर्व कर दें। तो मेरे पास जो जो चीज़ें थी यहाँ पे मैं उसमें ही सर्व करूँगी। मेयोनीज़ भी यहाँ तक कि आप इसमें लगा सकते हैं सर्विंग के टाइम पे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ दे रही हूँ दही का एक बोल, गर्मा गर्म पकौड़े और ये है साथ में रेड चिली सॉस। और अगर पकोड़े बने हो तो चाय तो होनी ही चाहिए, तो साथ में मैं यहाँ पे दे रही हूँ चाय, अदरक और काली मिर्च की बनी हुई। तो ये लीजिए चाय भी आ गई है और ये हमारी हो गई नाश्ते की प्लेट बिल्कुल रेडी। इतने टेस्टी ये पकोड़े बनते हैं ना, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं और टी टाइम स्नैक के लिए भी ये परफेक्ट आइटम है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए अंदर से भी एकदम से पक गए हैं, क्योंकि हमने बहुत ही मीडियम आंच पे इसको सेका है, तो बढ़िया से कुक हो गए हैं अंदर तक। और यहाँ मैंने हस्बैंड को पहली प्लेट सर्व करके दी थी और कहा था कि टेस्ट करके बताओ कैसे लगे। तो वो पहला हमेशा उनका ये रहता ही है कि मुझे ही खिलाते हैं वो सबसे पहली बाइट, और ये आज से नहीं है, शादी के टाइम से ही वो पहली बाइट मुझे ही खिलाते हैं। ये उनका रिचुअल है अपना। जब मैं खाने बैठती हूँ ना तब तक तो वो खा चुके होते हैं, तो वो नहीं हो पाता, लेकिन वो हमेशा मुझे खिलाते हैं पहली बाइट। तो यहाँ पे मैं अब पार्थ के लिए सेक रही हूँ। एक्चुअली उसने खाए नहीं ये वाले पकोड़े, उसको प्याज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने उसके लिए सिंपल से जो पकोड़े होते हैं ना, जो मून शेप के होते हैं, तो हल्के से बेसन में डाल करके, थोड़े मसाले डाल करके मैं वो बना रही हूँ। और साथ ही अपना ब्रेकफास्ट करने से पहले एक और काम निपटा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ना मंचूरियन बॉल्स बना करके रख रही हूँ, जो मुझे लंच में चाहिए। एक्चुअली हस्बैंड की ना काफ़ी टाइम से शिकायत आ रही थी कि जब अभी वो एक हफ्ते के लिए बाहर गए थे तो मैंने उनके पीछे से मंचूरियन बना के खा लिया था, तो उनको ये था कि मेरे लिए भी बना दो। तो काफ़ी टाइम से वो बोल रहे थे और मेरे पास चीज़ें भी अवेलेबल थी, तो मैंने सोचा चलो मंचूरियन भी बना दिया जाए। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ कैबेज को मैनुअली चॉप कर लिया है अच्छे से, उसमें गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है, और ये है मेरे पास रोस्टेड गार्लिक। तो ये ऑप्शनल है, अगर हो आपके पास तो डालें, अदरवाइज़ इसका कोई मैंडेट नहीं है। चाइनीज़ कुकिंग में गार्लिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो अगर आपके पास जिस भी फॉर्म में है गार्लिक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें लास्ट में डाल दूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, और फिर डाल रही हूँ इसमें 3-4 चम्मच भर के मैं कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च। तो ये भी बहुत मेन इंग्रेडिएंट होता है इसका। तो 3-4 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है और 2-3 चम्मच मैं भर के डालूंगी इसमें मैदा। अभी लास्ट टू लास्ट व्लॉग में ही मैंने मंचूरियन और फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर की थी जब हस्बैंड नहीं थे यहाँ पर, तो वो वाली रेसिपी और ये वाली रेसिपी बिल्कुल सेम है, आप चाहे तो उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा इसमें सॉल्ट ऐड किया है, और अब नीड करते समय इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। कैबेज जैसे ही सॉल्ट के कांटेक्ट में आता है ना, बिल्कुल पानी रिलीज़ करने लग जाता है, और उतने ही पानी में इस पूरे मिक्सचर की बाइंडिंग अच्छे से हो जाती है।
पानी हमें इसमें एक बूंद भी नहीं डालना है। और ये देखिए बिल्कुल शेप होल्ड कर रहा है, यानी कि इसकी बाइंडिंग बहुत बढ़िया हो रही है। अब ये फ्राइंग करने के लिए बिल्कुल रेडी है। सेम ही ऑयल है मेरे पास, मस्टर्ड ऑयल है, तो इसी में फ्राई कर रही हूँ। वेजिटेबल ऑयल में भी कर सकते हैं इसको फ्राई, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से गर्म हो रहा है। पकोड़े में इसमें ऑलरेडी तल चुकी हूँ, तो इसमें बिल्कुल भी महक नहीं आने वाली है मंचूरियन में सरसों के तेल की, तो इट्स परफेक्टली फाइन। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से एक पूरे बैच में ही सारे मिक्सचर को मैंने ख़त्म कर लिया था, तो एक ही बार में मैंने सारे सेक लिए थे। तो बीच में जितने भी थे ना मंचूरियन बॉल्स, मैं उसमें अच्छे से हीट लग रही थी, तो वो थोड़े से सिक गए थे। उनको मैंने किनारे किनारे कर दिया है, और जो साइड में थे उनको मैंने सेंटर में कर दिया है। पलट पलट के अच्छे से सेक लिया है। गोल्डन ब्राउन होने के बाद अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो आज बस हस्बैंड की शिकायत भी दूर हो जाएगी। मंचूरियन बनाऊंगी और फिर फ्राइड राइस बनाऊंगी, बट अभी मैं सिर्फ फ्रिटर्स बना करके रख रही हूँ। ग्रेवी में मैं इनको लंच के टाइम पे ही डालूंगी। और मैंने ना राइस भी बना करके रख लिए थे 11 बजे तक, क्योंकि फ्राइड राइस में ना राइस थोड़ा सा ठंडा ही चाहिए होता है। गरम गरम राइस थोड़ा सा दिक्कत करता है, उतना जल्दी फ्राई नहीं होता। तो राइस भी मैंने बना लिया था, तो ये 2 चीज़ें प्रिपेयर करके मैंने रख ली थी। और ये देखिए यहाँ पे हमारे तैयार है मंचूरियन बॉल्स, कैबेज फ्रिटर्स या फिर कैबेज पकोड़े। ये भी बहुत अच्छे टी टाइम स्नैक्स हैं, आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। मेरी बेटी को तो ये ऐसे ही खाना पसंद है, बेटे को भी बहुत पसंद आए थे, तो यू कैन ट्राई इट। और अभी लंच बनाने में थोड़ा टाइम है, तो मैं दिखा दूँ आपको ये। तो ये मैंने ना ज़ूक ब्रांड से 2 स्लिंग बैग लिए हैं। काफ़ी टाइम से मेरी विश लिस्ट में था कि मैं ये वाले बैग्स जो हैं अपनी वार्डरोब में ऐड करूं। तो अगर आप अपनी वार्डरोब को देना चाहते हैं एक रिफ्रेश सा लुक, तो आप ये वाले बैग ट्राई कर सकते हैं। ये दोनों ही स्लिंग बैग हैं और ज़ूक ब्रांड से हैं। ज़ूक इज़ 100% वेगन प्राउडली इंडियन ब्रांड, जो कि फेमस है अपनी कंटेम्प्रेरी एक्सेसरीज़ के लिए। और इनका ये जो बैग कलेक्शन है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हर तरीके के बैग हैं इनके पास, बैकपैक है, शोल्डर बैग्स हैं, ऑफिस बैग्स, लैपटॉप बैग्स, स्लिंग बैग्स में भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं, इवन स्लीपर्स भी हैं। तो मैंने ये 2 बैग्स लिए थे। तो ये वाले बैग में जो है ये मुगल आर्ट प्रिंट है, और दूसरे वाले में मोटिफ वाला फैब्रिक लगा हुआ है। इसमें जो कंपार्टमेंट्स है ना, एक मेन कंपार्टमेंट है ये जिसमें जिप लगी हुई है। अंदर की तरफ एक ये थेफ्ट एंटी थेफ्ट पॉकेट होती है, जो चोर जेब जिसको बोलते हैं वो है, और सामने की तरफ ये करेंसी वाली पॉकेट है। तो काफ़ी स्मूथ इसकी ज़िप है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है इन बैग्स की। मुझे ना इनका फैब्रिक का जो डिज़ाइन है बहुत ही पसंद आता है। और ये मैंने लिया था, अभी बोगो सेल चल रही थी कुछ टाइम पहले, बाय 1 गेट 1 में। वैसे इस बैग का एक का प्राइस 1399 है, बट 1399 में मुझे ये 2 मिले हैं, तो ये बहुत ही अच्छी डील लगी मुझे, तो मैंने जल्दी से ग्रैब कर ली, क्योंकि ये बैग्स तो मुझे लेने ही थे। तो आने वाले टाइम में मैं एक शोल्डर बैग भी लेने वाली हूँ वहाँ से, उनके स्टेटमेंट कलेक्शन से, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी भी वहाँ पे बहुत अच्छी सेल चल रही हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पर जा कर के। मैं वेबसाइट का लिंक दे दूँगी आपको। एंड येस, ये किसी भी तरीके की कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ये बैग्स मैंने खुद से लिए हैं, किसी ने मुझे भेजे नहीं है रिव्यू के लिए। तो मैंने लिए थे, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाई जाए। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल से 2 बैग मैंने लिए हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। कोई भी वर्जन आप इनका ले लें, शोल्डर बैग्स हो या फिर ऑफिस बैग, बहुत ही ब्यूटीफुल ये लगते हैं। और फिर आ गए थे हस्बैंड लंच ब्रेक पर, और ऑलमोस्ट 2 बज चुके थे और मुझे अब जाना है लंच बनाने के लिए। और जैसे ही हस्बैंड आते हैं ना, बिटिया चिपक जाती है उनसे, बिल्कुल जैसे कि वो बहुत टाइम के बाद मिले हो उसे। तो इन दोनों का बिल्कुल ऐसे ही भरत मिलाप सा चलता रहता है। और यहाँ पे चल रहा है टीवी पर डिटेक्टिव कॉनन, जो कि आजकल है पार्थ का बहुत ही फेवरेट कार्टून सीरीज़। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लगता है मुझे भी, कभी कभी ना इसमें बहुत ही इंटरेस्ट आता है। डिटेक्टिव है ये, बिल्कुल उसी तरीके की इसमें एपिसोड चलते हैं। तो यहाँ पे ना जाने से पहले मैंने कुछ तैयारियां कर ली थी मंचूरियन ग्रेवी के लिए, जिसमें मैंने अनियन, कैबेज, कैप्सिकम
यहाँ पे है थोड़ी सी ग्रीन चिली और थोड़ा सा गार्लिक। ये सब मैंने काट करके रख लिया था। तो मुझे दोनों रेसिपीज़ के लिए चाहिए था, प्रिपरेशन मैंने कर ली थी दोनों के लिए। सेम ही कढ़ाई चढ़ाई है मेरी जो चाइनीज़ वाली है। ऑयल मैंने कम कर लिया था इसमें से। तो जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ है, मैं डाल रही हूँ इसमें गार्लिक। और ये सारी चीज़ें ना हाई हीट पे बनने वाली हैं, तो गार्लिक डालते ही अच्छे से भुन जाएगा ये। तो मैंने उसके बाद डाला है इसमें ग्रीन चिली। और ग्रीन चिली जैसे ही अच्छे से भुन जाएगी ना, इसमें ऑयल, ग्रीन चिली का ना ऑयल में बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है जैसे ये भुनती है। तो आप इस पॉइंट पे डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको अनियंस के साथ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है चॉप की हुई अनियन, उसके बाद डाल दी है कैप्सिकम। अब इन दोनों ही चीज़ों को भूनना है अच्छे से। कैबेज भी डाल दिया थोड़ा सा मैंने इसमें, इवन दो मैंने ये सिर्फ फ्राइड राइस के लिए ही काटा था, बट मैंने डाल दिया था थोड़ा सा इसमें भी। अब हाई हीट पर अच्छे से भून लेंगे इसको। बहुत जल्दी ये भुन जाएगा, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्रंची क्रंची सा रहना चाहिए। तो अब बारी आती है सॉस डालने की। सारी सॉसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ दो टीस्पून भर कर के डार्क सोया सॉस। उतनी ही मैं डालूँगी वाइट कुकिंग विनेगर। 2 चम्मच डार्क सोया सॉस है, 2 चम्मच कुकिंग विनेगर है। फिर मैंने डाला है थोड़ा सा केचप, 1-1.5 चम्मच के अराउंड होगा। उतना ही मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली सॉस। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के ये शेजवान वाली जो सॉस होती है ना, वो डाल रही हूँ। इसके अगर ये ना हो आपके पास तो इसकी जगह दूसरा कोई रेड चिली सॉस हो तो वो डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। बस अब इसको यहाँ पे पकाते रहना है जब तक कि ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। और यहाँ पे मैं साथ ही फ्राइड राइस बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट लंच का टाइम हो ही रहा है। तो बस थोड़े से ऑयल में मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अनियन है, कैप्सिकम है और थोड़ा सा कैबेज है। इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। सॉटे कर लेना है अच्छे से, क्योंकि ये फ्राइड राइस में जाने वाले हैं। और राइस तो मैं पहले से ही बना करके ही रख दिया था। तो यहाँ पे देखिए हमारी मंचूरियन की ग्रेवी ने ऑयल रिलीज़ कर दिया है। 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना करके मैंने इसमें डाल दी है। स्लरी जो है इसमें अच्छी सी थिकनेस ले आएगी ग्रेवी में। कॉर्न स्टार्च होता ही इसीलिए है, मंचूरियन की ग्रेवी को थिक करने के लिए। तो बस अब मेरी पूरी की पूरी ग्रेवी इसमें चली गई है। यहाँ पर फ्राइड राइस के लिए मैं जो भी चीज़ें मैंने भूनी थी उसमें मैं फ्राइड राइस अपने ऐड कर दूँगी राइसेस को। और अब इनको अच्छे से सॉटे कर लेना है। थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ और उसके बाद डालूँगी थोड़ा सा डार्क सोया सॉस। दैट्स इट, इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। ये बहुत ही सिंपल से रहने वाले हैं, क्योंकि मंचूरियन हमारा ऑलरेडी काफ़ी सॉस और फ्राइड है, तो थोड़ा तीखा ही बनने वाला है। तो यहाँ पे राइस को मैं बिल्कुल सिंपल ही रख रही हूँ। उधर ग्रेवी भी अच्छे से बन गई है। अब हमें अपनी मंचूरियन बॉल्स को इसमें ऐड कर देना है और ऐड करते ही इनको फटाफट से कोट कर लेना है। और बस मंचूरियन भी रेडी है, उधर हमारे फ्राइड राइस भी रेडी हैं। तो परफेक्टली लंच हमारा हो गया है डन। एंड में आप इसमें स्प्रिंग अनियन ऐड कर सकते हैं, या फिर आपके पास हो हरा धनिया तो वो भी डाल दें। बट मेरे पास तो आज कोइंसिडेंटली कुछ भी नहीं है, ना हरा धनिया है ना स्प्रिंग अनियन है, तो मैं इनको ऐसे ही सर्व करने वाली हूँ। तो बहुत ही बढ़िया सी हमारी ये लंच की रेसिपी आज की तैयार हो गई। हस्बैंड को लंच सर्व कर रही हूँ और मेरा तो लंच और डिनर एक साथ ही होने वाला है आज, क्योंकि मैंने 2 टाइम फ्राइड खा लिया है और तीसरे टाइम बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं हुई डिनर करने की, तो मैंने डिनर स्किप कर दिया था। सिर्फ मैंने लंच ही किया था और सुबह जो पकोड़े खाए थे दैट्स इट। उसके बाद मैंने डिनर बिल्कुल नहीं किया। शाम को चाय मैंने ज़रूर ली थी। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड की प्लेट लगा दी है और आज उनकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी कि उनको मंचूरियन बना करके मैंने नहीं खिलाया। पर ये बनता बहुत ही टेस्टी है। आप इसको वेज नूडल्स के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, जो सिंपल वाली नूडल्स होती हैं, हक्का नूडल्स, मंचूरियन को उसके साथ भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो ये रही हमारी आज की लंच की प्लेट। खाना खा करके बानू को मैंने सुला दिया था और एज़ यूजुअल उसका फेवरेट टेडी बी उसके साथ सोया हुआ है। वो या तो इसको लेकर के सोती है या फिर उसकी डॉली होनी चाहिए साथ में, अदरवाइज़ वो ढूंढती रहती है उन्हें सोने से पहले। तो अभी 2-2.5 घंटे आराम से ही सोती रहेगी, तब तक मैं बाकी के काम निपटाऊंगी।
मौसम का हाल दिखा दूँ आपको तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी लंच के बाद से ही। ऐसा ही चल रहा है आजकल मौसम का ना, सुबह बारिश, दिन में धूप, फिर शाम को फिर बारिश हो जाती है। तो यही चल रहा है, बस कपड़ों की भी हालत ख़राब है, कभी सूखते हैं कभी नहीं सूखते, कभी कभी तो मुझे 2-2 टाइम धोने पड़ते हैं कपड़े। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। मैं मिलूंगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन यू गाइज टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।